नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव नाम है घोटी नंदोरा, इलाका लांजी थाना, जिला बालाघाट। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें तो जमीनी हकीकत ऐसी है जो संविधान, समाज और इंसानियत तीनों को एक साथ कटघरे में लाकर खड़ा कर देती है। यहां 10 मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जिनके लिए ना तो मजदूरी का काम बचा है, ना राशन की दुकान खुलती है, ना सब्जी वाला सामान देता है। सवाल गरीबी का नहीं है, सवाल सामाजिक बहिष्कार का है। सही सुन रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार, और वो भी खुलेआम, बेखौफ। ये मामला अचानक नहीं फूटा। जनवरी महीने में इसी इलाके में एक तथाकथित हिंदू सम्मेलन हुआ। मंच से जो भाषा बोली गई, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, वो सिर्फ भाषण नहीं था, वो एक संकेत था, संदेश था। और उसी संकेत के बाद गांव का सामाजिक संतुलन टूट गया, जिसकी वजह से आज ये हम मुद्दा आपके बीच लेकर आए हैं। इस मुद्दे पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल खबर के मुताबिक जो सामने आया है वो किसी अफवाह या सोशल मीडिया की अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि जमीनी रिपोर्ट है, जिसे नव भारत टाइम्स समेत कई मीडिया संस्थानों ने कवर किया है। आरोप है कि सम्मेलन में मुस्लिम समाज को लेकर भड़काऊ बयान दिए गए और उसके बाद गांव के 10 मुस्लिम परिवारों को चुपचाप लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से अलग थलग कर दिया गया। और नतीजा ये हुआ कि जो लोग खेतों में मजदूरी करते थे, उन्हें काम मिलना जो है वो बंद हो गया। जो परिवार गांव की दुकानों से उधार या नकद सामान लेते थे, उन्हें माल नहीं कहकर जो है उन्हें वापस लौटा दिया गया। और देखिए, यहां तक कि जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, आटा, दाल, सब्जी, सब कुछ सामाजिक पहचान से जोड़ दिया गया। क्या ये ठीक है? क्या ये सही हो रहा है उनके साथ? दोस्तों, अगर देखा जाए ना, तो ये सिर्फ सामाजिक नहीं, संवैधानिक अपराध है। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 17 की अगर बात करें तो सामाजिक बहिष्कार जैसी मानसिकता को जड़ से खारिज करता है ये क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट समय समय पर कह चुके हैं कि किसी समुदाय को सामूहिक रूप से सजा देना कानूनन अपराध है, फिर भी यह अपराध हो रहा है। ऐसे में सवाल यहां पर यह कि जब ऐसा सब गांव के खुलेआम माहौल में हो रहा है, तो प्रशासन कहां है? क्या पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में? क्या जिला प्रशासन पीड़ित परिवारों की सुरक्षा और रोजगार की गारंटी दी जिला प्रशासन ने? या फिर यह मान लिया गया कि यह सामाजिक मामला है जिसमें दखल देना राजनीतिक रूप से असुविधाजनक है? क्या ऐसा है? क्योंकि प्रशासन की ही जिम्मेदारी होती है ना, हालातों को सामान्य बनाए रखना। इस तरह की जब कोई तस्वीर सामने आती है, इस तरह के मामले, तो उस पर कार्रवाई की जाए। सामाजिक बहिष्कार हिंसा का साइलेंट रूप। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंसा सिर्फ लाठी डंडे या गोली से होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो सामाजिक बहिष्कार उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें खून नहीं दिखता है, लेकिन जिंदगी धीरे धीरे घुटती है। जब कोई परिवार भूख से जूझता है और बच्चों की जो पढ़ाई है वो रुकती है और अनाज के पैसे तक नहीं मिलते हैं, ये हिंसा ही है, बस बिना शोर के। इतिहास गवाह है दोस्तों कि ऐसे बहिष्कार दंगों से पहले की जमीन तैयार करते हैं। पहले भाषा बदली जाती है, फिर व्यवहार और अंत में हालात। बालाघाट का ये जो पूरा मामला है वो उसी पैटर्न की चेतावनी देता है। समझ रहे हैं आप? उसी पैटर्न की चेतावनी। तो मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला है। तो धर्म के नाम पर सम्मेलन या सत्ता का प्रयोग, ये सवाल भी यहां पर अहम है दोस्तों। ये अहम है कि ऐसे सम्मेलन किसके संरक्षण में होते हैं? क्या स्थानीय प्रशासन को इनके भाषणों की जानकारी होती है? अगर होती है तो नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है? जब मंच से बोली गई बात गांव की रोजमर्रा की जिंदगी तय करने लगे,
तब ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रह जाता, ये सामाजिक इंजीनियरिंग बन जाता है, जिसमें डर, बहिष्कार और दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों समझ रहे हैं आप, डर और दबाव का इस्तेमाल। पीड़ितों की चुप्पी भी एक मजबूरी है यहां पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पीड़ित है वो आगे क्यों नहीं आए, वो क्यों झेल रहे हैं सब। इन परिवारों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है दोस्तों कि वो खुलकर बोल भी नहीं पा रहे हैं। गांव छोड़ने का मतलब आजीविका छोड़ना, और विरोध करने का मतलब और ज्यादा बहिष्कार। ये वो स्थिति है जिसे समाज शास्त्र में साइलेंट सबमिशन कहा जाता है। और जब इंसान अन्याय को इसलिए सहता है क्योंकि विकल्प उससे भी ज्यादा क्रूर हैं। तो आप उनकी स्थिति देख रहे हैं, कितनी दयनीय है, कितनी गंभीर है और कितनी दुखद भी है। ना तो वो अपने लिए आवाज उठा सकते हैं और ना वो वहां से उस आशियाने को छोड़कर जा सकते हैं। तो क्या करे, तो करे क्या? तो क्या आप उन लोगों के लिए खड़े होंगे दोस्तों? तो बालाघाट की ये जो पूरी घटना है, बालाघाट का घोटी नंदोरा गांव आज एक आईना है हम सब के लिए, जिसमें हम सबका चेहरा दिखता है। दोस्तों सवाल सिर्फ 10 मुस्लिम परिवारों का नहीं है, सवाल उस समाज का भी है जो तय कर रहा है कि कौन काम करेगा, कौन खाएगा और कौन इंसान कहलाएगा। अगर आज सामाजिक बहिष्कार को गांव का मामला कहकर टाल दिया गया तो कल यही मॉडल किसी और के लिए इस्तेमाल होगा। संविधान किताब में सुरक्षित रहेगा, लेकिन जमीन पर उसका जो मतलब है वो खो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे में ये वक्त है देखने का, क्या हम नागरिक हैं या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। क्योंकि जब इंसान को इंसान होने के हक से वंचित किया जाता है तो चुप्पी भी, जी हां, खामोशी भी एक तरह की भागीदारी बन जाती है। तो क्या आप इस अपराध में भागीदार बनना चाहते हैं या इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं? आप तय कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।